हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अभी तक अपन पढ़ रहे थे फ्रिक्शन फोर्स। अब आज अपन न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे अपन को एक ब्लॉक गिवन है और ब्लॉक का अपन को मास गिवन है mkg। अब जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है इस साइड में, तो आगे की तरफ जब ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है तो अगर फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हुई तो बॉक्स आगे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे अपन कंसिडर कर रहे हैं कि ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है F फोर्स। अब ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन का अपोज करता है। जिस साइड में मोशन होता है उसका अपोज करता है फ्रिक्शन। तो ब्लॉक अगर आगे की तरफ अगर मूव करेगा तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। तो यहाँ पे अपन जो कंसीडर कर रहे हैं वो कंसीडर कर रहे हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हुई तो बॉक्स आगे की तरफ मूव कर देगा। अगर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हुई तो बॉक्स आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। तो ये ब्लॉक कांटेक्ट में है सरफेस के साथ में, तो सरफेस इस पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है परपेंडिकुलर, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी एक फोर्स है और फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो भी एक फोर्स है। ये इधर भी फोर्स लग रहा है और इधर भी फोर्स लग रहा है। तो अगर अपन दोनों फोर्स का अगर रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो अपन को मिलेगा मिड में, इन दोनों के मिड में अपन को मिलेगा इसका रिजल्टेंट, क्योंकि फोर्स होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे अपन ड्रॉ करते हैं, बीच में इनका रिजल्टेंट मिलता है अपन को। इसको अपन ने शो कर दिया है R से। तो अगर अपन ने पढ़ा था जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में अपन उसकी डायरेक्शन और जो इसका मैग्नीट्यूड होता है उसको बिना चेंज किए उसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं प्लेन में। तो यहाँ पे अपन एक अलग से ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो अपन देखते हैं जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो तो अपन को मिलता है इस साइड में, और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसको मैं यहाँ से मूव करके ऊपर की तरफ लेके जा रही हूँ, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में अपन ने रूल पढ़ा था, अगर कोई वेक्टर होती है तो वेक्टर की अपन डायमेंशन और डायरेक्शन दोनों को बिना चेंज किए, डायमेंशन मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बिना चेंज किए अपन उसको प्लेन में मूव करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसको मैंने मूव करा के ऊपर की तरफ लेके गई, और यहाँ पे अपन को मिलता है रिजल्टेंट भी एक फोर्स है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल होता है उसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और इसको अपन डिनोट करेंगे थीटा से। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जितना एंगल बनेगा वही होता है अपना एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हो गया थीटा, यहाँ पे अपन लिखते हैं थीटा। अब यहाँ से अपन tan थीटा की वैल्यू निकालते हैं। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो यहाँ पे अपन लिखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और बेस है अपने पास में नॉर्मल रिएक्शन। तो tan थीटा इज इक्वल टू FL अपॉन n। और अपन ने जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का अपन ने पढ़ा था फॉर्मूला, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू n। तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की जगह मैं यूज करूंगी म्यू इंटू n। तो यहाँ से हुआ tan थीटा इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन की जगह म्यू इंटू एन अपॉन एन। तो यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अपन को मिलता है tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। तो थीटा की वैल्यू अपन को मिल गई यहाँ से tan इनवर्स म्यू। इसी को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन बनता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसी को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, जहाँ पे म्यू होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो, इस पे बेस एक अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स सच दैट ब्लॉक डज नॉट मूव। तो यहाँ पे अपन को एक ब्लॉक दे रखा है, उसका मास अपन को गिवन है √3 kg। अब उस ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री के एंगल पे एक फोर्स लग रहा है, और अपन को निकालना है कि अपन मैक्सिमम कितना फोर्स यहाँ पे लगा सकते हैं कि ब्लॉक आगे की तरफ मूव नहीं होना चाहिए। अपन को अप्लाई करना है मैक्सिमम फोर्स, लेकिन ब्लॉक आगे की तरफ मूव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो एक्ट करेगा वो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है मैक्सिमम अपन ब्लॉक पे कितना फोर्स अप्लाई करें कि ब्लॉक आगे की तरफ मूव ना करे, तो उस केस में एक्ट करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे जो एक्ट करेगा वो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पे वापस अपन इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं। जो ब्लॉक है, ब्लॉक का मास अपन को गिवन है √3 kg। अब जो इसका वेट है, वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका वेट हो गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में √3g। अब जो ये फोर्स है, इस फोर्स को अपन आगे की तरफ बढ़ाते हैं।
जो फोर्स है वो बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ में 60 डिग्री का एंगल, तो यहाँ पे अपन कंसीडर करते हैं 60 डिग्री का एंगल। अब अपन लेते हैं इसके कंपोनेंट, एक बार लेंगे अपन इसका हॉरिजॉन्टल और एक बार लेंगे इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो अपन को इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा f cos 60 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा अपन को f sin 60। f cos 60 तो लग रहा है आगे की तरफ, तो ब्लॉक आगे की तरफ मूव करना चाहेगा और फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ एक्ट करेगा वो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब जो ये ब्लॉक है सरफेस के साथ में कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे अपन ने इस फोर्स की वैल्यू को आगे बढ़ा दिया, फिर अपन ने ले लिए इसके कंपोनेंट, तो यहाँ से अपन फोर्स को हटा भी सकते हैं क्योंकि अपन ने इसके कंपोनेंट को कंसीडर कर लिया है। अब अपन बैलेंस कर लेते हैं, तो अपन देखते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में अपन को मिलता है ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और नीचे की तरफ मिलता है ब्लॉक का वेट और साथ में ही फोर्स का अपन को मिलता है वर्टिकल कंपोनेंट f sin 60। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज इक्वल टू √3g प्लस f sin 60। ये तो अपन को मिले वर्टिकल साइड में फोर्स के कंपोनेंट। अब अपन देखते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आगे की तरफ लग रहा है f cos 60 और पीछे की तरफ लग रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो f cos 60 बराबर होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एन, म्यू की वैल्यू अपन को गिवन है √3/4 और एन अपन ने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ से अपन ने निकाला था, तो ये अपन को मिलता है tan√3 प्लस f√3/2। अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अपन को फोर्स मिलता है 16 न्यूटन का। अगर अपन ब्लॉक पे अगर 16 न्यूटन तक का मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ब्लॉक आगे की तरफ मूव नहीं होगा। अगर जैसे ही अप्लाइड फोर्स 16 न्यूटन से ज़्यादा हो जाएगा तो बॉक्स आगे की तरफ मूव हो जाएगा। तो अपन ब्लॉक पे मैक्सिमम 16 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड कर सकते हैं जिसमें बॉक्स आगे की तरफ मूव नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन ने एक ब्लॉक लिया, ब्लॉक का जो वेट है वेट एक्ट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर जो फोर्स है फोर्स को अपन ने आगे बढ़ा दिया, फिर अपन ने ले लिया इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। जो अगर फोर्स आगे की तरफ लगेगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, और यहाँ पे अपन ने लिमिटिंग फ्रिक्शन इसलिए लिया क्योंकि अपन को निकालना है मैक्सिमम फोर्स। ब्लॉक मैक्सिमम कितने फोर्स तक रेस्ट कंडीशन में रह सकता है, तो यहाँ पे अपन लेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर अपन इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में जो अपन को मिलता है फोर्स उनको अपन इक्वल करते हैं, तो यहाँ से अपन को मिलता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और अपन को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलता है लिमिटिंग फ्रिक्शन मिलता है f cos थीटा के बराबर। लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एन, म्यू की वैल्यू अपन को गिवन है और एन अपन यहाँ से निकालता है, इसमें वैल्यू पुट करता है तो यहाँ से अपन के पास में आ जाएगा मैक्सिमम फोर्स जो कि आता है 16 न्यूटन। तो जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो और बाकी की क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।